पुत्र जानकी नाथ के थे वो, माँ का नाम था प्रभावती। पुत्र जानकी नाथ के थे वो, माँ का नाम था प्रभावती। बेटा बन जाए आईएएस अफसर, बेटा बन जाए आईएएस अफसर, ये पिता की इच्छा थी। जाने न कोई देशभक्त बनना उनकी किस्मत में था लिखा। जाने न कोई देशभक्त बनना उनकी किस्मत में था लिखा। नेताजी सुभाष जयंती जनवरी। भारत को 1947 में अंग्रेजी सरकार से मुक्ति मिल गई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजादी की लड़ाई में नेताजी का अभूतपूर्व योगदान रहा। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। नेताजी के पराक्रम को सम्मान और सराहने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया था। तभी से इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। भारत माँ के वीर नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। नेताजी is a title emanating from the hearts of the millions for the country. Union government budget notification reveals it all. विद्वान बहुत के का दिमाग बहुत तेज था। जितने भी आप नेता उस समय जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, जैसे आज पॉलिटिक्स है ना बेटा, ऐसे पहले भी पॉलिटिक्स थी। कांग्रेस में थे, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े अध्यक्ष बनने के लिए, कांग्रेस बनने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको कहा बैठ जाए, कहा नहीं हम भी चुनाव लड़ेंगे। आप सोचिए उस समय महात्मा गांधी का जलवा था, कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। जब जो है चुनाव हुआ, जब रिजल्ट आया, जितने लोग थे सारे वोट जो है क्या कहते हैं किसको मिले थे, उनको बहुत कम वोट मिलना चाहते हुए भी वो क्या कहते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने दिखाया कि जो समूह है हमारे साथ है, और फिर उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि वो काम करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आज आईएएस जानते हैं ना, सबसे बड़ा पद होता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा देती है आईएएस के लिए। तब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ। क्या शासन था? अंग्रेज थे। उन्होंने ऐसे नियम बनाए थे कि जिससे कोई भारतीय आईएएस न बनने पाए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि अभी जैसे 21 ईयर है आईएएस बनने के लिए, तब उन्होंने कर दिया था 18 साल 18 ईयर। और परीक्षा कहाँ होगी? यहाँ नहीं होगी, इंग्लैंड में होगी। तीसरा क्या कर दिया था कि हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम से। अब बताइए तीनों फॉर्मेलिटीज कौन पूरा कर सकता है? उसमें भारतीय लोग हमारे कम पढ़े लिखे थे। तब भी सोचिए सुभाष चंद्र बोस गए, इंग्लैंड गए, तब उसको आईएएस को आईसीएस बोलते थे। क्या बोलते थे? आईसीएस। और वहां जाकर के परीक्षा दिए, पास ही नहीं किए, परीक्षा में टॉप किए, और अंग्रेजों को दिखाया कि भारतीयों में कितना दम होता है। जैसे लगान फिल्म में, लगान फिल्म आपने देखा था ना, क्रिकेट की शुरुआत किसने किया था? अंग्रेजों ने, लेकिन विजय किसको मिली? भारतीयों को। ऐसे ही वो आईसीएस की परीक्षा टॉप किए, यहाँ पे आए भारत में, लेकिन उन्होंने तब भी इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया?
उन्होंने कहा कि हमारा भारत परतंत्र है और जब तक हमारा भारत परतंत्र रहेगा मैं एक ऑफिसर होकर के अपने ही भारतीयों पर अंग्रेजों के कहने पर मैं जुल्म नहीं करूंगा। जैसे आप ये आईएएस हो जाओ और आपके यहाँ अंग्रेज का शासन हो तो आपसे कहेगा चाहे वो भारतीयों को प्रताड़ित करो उनको करो, तो जो देशभक्त होगा ऐसा करेगा, गलत काम करेगा नहीं। उन्होंने इसलिए इस्तीफा केवल दिया कि हम अंग्रेजों के कहने पर जो गुलाम क्या कहते हैं बाहरी विदेशी ताकतें हैं, मैं अपने ही भारतीयों को कैसे प्रताड़ित करूंगा, कैसे उनकी बात, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा मेरा उद्देश्य केवल था आपको दिखाना कि एक भारतीय भी आईसीएस की परीक्षा पास कर सकता है। इसीलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। जो जापान के सैनिक थे जिन्होंने जापान में सबको भारतीयों को पहले क्या कहते हैं किया था ये प्रथम विश्व युद्ध में, उन्हीं से मिलकर के उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया और पहली बार जो है क्या कहते हैं भारत का तिरंगा उन्होंने उसके माध्यम से फहराया। आप उनके बारे में पढ़िए, जानिए, उनसे आप प्रेरणा लीजिए कैसे उन्होंने क्या कहते हैं भारत की सुरक्षा में अपना योगदान दिया, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अभी आपको विवेकानंद का युवक दिवस मनाया, उम्र में आप लोग रील और डांस और इसको जो बना रहे हैं उसी उम्र में वो भारत के लिए फांसी पे झूल रहे हैं, है ना। किसके लिए? अपने भारत के लिए। हमको अपने अंदर ताकत, बुद्धि और शरीर और अपना आगे बढ़ने के बारे में इन तमाम जो आपको बताया जाता है, क्यों बताया जाता है? इनसे प्रेरणा लेने के लिए। विवेकानंद कैसे थे, सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, भगत सिंह कैसे थे, सुखदेव कैसे थे, राजगुरु, और ये इसलिए बताया जाता है ये कोई ऐसे बड़े आदमी क्या कहते हैं पॉलिटिकल नहीं थे, ये आप जैसे ही सामान्य बच्चे थे, है ना, जिन्होंने क्या कहते हैं अपने दिमाग से पढ़ करके लिख करके भारत माता के लिए अपना योगदान दिया। उनसे आपको सीखना चाहिए। और हम किस में व्यस्त होते हैं? मोबाइल में, रील में, फेसबुक में, तो उसमें नहीं व्यस्त थे। उन्होंने अपना जीवन जो है भारत माता के लिए क्या किया, इसका हमको आपको उससे प्रेरणा लेना चाहिए, ठीक है। नेताजी सुभाष जयंती, नेताजी सुभाष जयंती, जनवरी देश को मना, देश की खातिर जो लड़े